गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम GS 7 वाली आपकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम बारिश के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। बारिश का मौसम जो सभी मौसमों में से सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरीके से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों का मौसम जब आता है तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, जो घास उगी हुई होती है वो भी सूखने लगती है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो वो फिर से खिल उठते हैं और हरी भरी घास जो होती है वो फिर से उगना स्टार्ट हो जाती है। बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ फिर से एक बार बहने लगती हैं। तो यानी कि जो सूखे तालाब और सूखी नदियाँ होती हैं उनमें भी पानी आ जाता है बारिश की वजह से। बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी भी नष्ट हो जाती है, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, जो हम सभी को एक अलग ही आनंद देता है। इसलिए इस मौसम का दुनिया के सभी लोगों को इंतज़ार होता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बारिश के मौसम में मच्छर पैदा होने का बहुत खतरा बना रहता है। इसके लिए हमें अपने घर के चारों ओर पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिए। हमें इस मौसम में के दौरान ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे, ताकि इस मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया से बचा जा सके। तो ये सावधानियां बरतना ज़रूरी है, इसलिए ये फर्स्ट का पूरा आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? इसका भी आंसर मैंने लिख कर रखा हुआ है। जहाँ जल की कमी है ऐसे इलाकों में बारिश का पानी बहुत, जिसे कहते हैं, वरदान सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ये आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुत सालों से सबसे चिरस्थायी और असरदार तरीका बारिश के पानी को एकत्रित करना है। बहुत सारे फ़ायदों के साथ बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही सस्ता तरीका है। ये बहुत सारे उद्देश्यों के लिए मददगार है, जैसे घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है, मैदानी सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है, पशुधन, कृषि, पशुपालन, इन सब में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, बारिश के पानी का। तो ये इस तरीके से हम बारिश के पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है? तो इसी पैराग्राफ में ही ये बात बताई हुई है कि बारिश के पानी का क्या महत्व है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरीके से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियों में फिर से एक बार ये बहने लगती हैं और बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी भी नष्ट हो जाती है, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, जो हम सभी को एक अलग ही आनंद देता है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का आंसर है पूरा, इतना बड़ा लिख लेना। तो बाकी अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्षा के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्षा के 3 पर्यायवाची शब्द हैं वृष्टि, बरसात और बारिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? पानी के 3 स्रोत लिखिए। तो यहाँ पे तालाब ऑलरेडी दे रखा है, तो तालाब दोबारा नहीं लिखना था। तो यहाँ पर कुआं, नदी और झील, ये 3 पानी के स्रोत हैं। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे बावली होती है एक। पुराने टाइम में क्या होता था कि राजस्थान में बावली में पानी इकट्ठा हो जाता था। ये एक गहरा तालाब होता था जिसके अंदर सीढ़ी के थ्रू जाया जाता था। और भी काफ़ी सारे स्रोत होते हैं, लेकिन अभी मुझे 3 ही याद थे तो मैंने 3 ही लिखे हैं, और इसमें पूछे भी 3 ही गए हुए हैं। तो आज की वर्कशीट में
बस इतना ही। आई होप आपको बारिश का मौसम अच्छा लगता हो और अच्छे से एंजॉय करना, बस मच्छरों से बचे रहना और पूरा शरीर को ढककर रखना ताकि मच्छर जो है वो काट ना सके। तो सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।